लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? अच्छा, सबको फैक्ट्री सेट समझ में तो आ रहा है ना? आई होप पढ़ने में सबको मजा आ रहा होगा। तो इसी एक्ट का आज एक और न्यू टॉपिक करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन इन अ फैक्ट्री। तो चलो शुरू करो हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, ये है पिंकू एंड ये है चिंकू। ये जो पिंकू है ना, इसने अभी तक 15 ईयर्स ऑफ हिज एज, 15 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन है? चाइल्ड है। दूसरी तरफ ये जो चिंकू है ना, इसने 15 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी तक 18 ईयर्स ऑफ हिज एज इसने कंप्लीट नहीं करी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन है? अडोलसेंट है। तो कहते यंग पर्सन क्या होता है? आइदर अ चाइल्ड और अडोलसेंट। यंग पर्सन या तो चाइल्ड होगा या फिर अडोलसेंट होगा। तो क्या समझा आपने? चाइल्ड कौन होगा? जिसने अभी तक 15 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करी है, लेकिन जिसने 15 साल की उम्र तो कंप्लीट कर ली है बट 18 साल की उम्र अभी तक कंप्लीट नहीं करी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो अडोलसेंट है। सो यंग पर्सन इज आइदर अ चाइल्ड और अडोलसेंट। अच्छा, जब हमने इस एक्ट की डेफिनेशंस करी थी, तब हमने इसका सेक्शन लर्न करा था, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन 2 तो आपको याद रहेगा ही कि सभी की सभी डेफिनेशंस किस में इंक्लूड है? सेक्शन 2 में। लेकिन हमने निमोनिक से ये याद करा था कि यंग पर्सन का हमको सब सेक्शन डी कैसे याद रखना है। तो बताओ कैसे याद रखना है? यंग पर्सन बहुत डेयरिंग होते हैं, तो इसी से हमने याद रखा था सब सेक्शन डी। तो समझ में आ गया आपको कि यंग पर्सन कौन होता है। तो आज हम लोग यही प्रोविजंस करेंगे कि यंग पर्सन की फैक्ट्री में काम करने के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन 67, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। कहते, अब इसको ना ऐसे समझो, इस सेक्शन को, ये एक चाइल्ड है, इसने अभी तक 14 साल की उम्र भी कंप्लीट नहीं करी। ठीक है, इसने अभी तक 14 साल की उम्र भी कंप्लीट नहीं करी, लेकिन ये चाहता है कि ये किसी फैक्ट्री में काम करे। लेकिन जो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो आर्टिकल 24 है, आपको क्या लगता है, क्या वो इस बच्चे को अलो करेगा फैक्ट्री में काम करने के लिए, जिसने अभी तक 14 साल की उम्र भी कंप्लीट नहीं करी है? बिल्कुल अलो नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली जिस बच्चे ने अभी तक 14 साल की उम्र भी कंप्लीट नहीं करी है, उसके लिए प्रोहिबिशन लगी हुई है, उसको मना है कि वो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में, किसी भी डेंजरस वर्क में काम नहीं कर सकता। इतना समझ में आया? अब ये एक फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है। ये कहता है जो हमारी फैक्ट्री में ना ऐसे हालात हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि हमें और वर्कर्स की नीड है। कहता अगर ये इसने अभी चाहे नहीं भी 14 साल की उम्र कंप्लीट करी, फिर भी रख लूँ इसको मैं। दूसरा ये कहता अगर मान लो कभी इमरजेंसी आन पड़ी, क्या मैं रख सकता हूँ इस बच्चे को अपनी फैक्ट्री में? तो फिर से ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 24 क्या कहता है कि ऑक्यूपायर जी सुन लीजिए, आपकी फैक्ट्री में कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसे भी हालात हो, कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आन पड़े, आप उस बच्चे को फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, मतलब नहीं करवा सकते जिसने अभी तक 14 ईयर्स ऑफ हिज एज कंप्लीट नहीं करे हैं। तो ये सेक्शन सबको समझ में आ गया। तो अब सेक्शन 68 है, नॉन अडल्ट टू कैरी टोकन। कहते हैं जो नॉन अडल्ट मतलब जो यंग पर्सन है, उनके पास टोकन होना चाहिए। समझो अब इस सेक्शन को भी। ये है टिंकू। अच्छा, अभी हमने सेक्शन 67 में क्या समझा कि जिस पर्सन ने 14 ईयर्स के एज कंप्लीट नहीं करी है, वो क्या है, किसी भी फैक्ट्री में काम करना उसको अलो नहीं है। ये आया टिंकू, कहता सुनो मैंने तो 14 साल की उम्र कंप्लीट कर ली, इसका मतलब मैं फैक्ट्री में काम कर सकता हूँ। तो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। मान लो अब अभी अपने आप को ना आप ऑक्यूपायर समझो, आप एक फैक्ट्री के ऑक्यूपायर हो। कोई पर्सन आता है कि मैं 25 साल का हूँ, मुझे अब अपनी फैक्ट्री में रख लो काम पर।
क्या आप सिर्फ उसकी एज को देखकर कि हाँ ये 25 साल का यंग पर्सन है, चले इसको मैं रख लेता हूँ काम पर, क्या बस ऐसे एज के भरोसे रखोगे? क्या आप पहले ये नहीं देखोगे कि ये बंदा उस काम को करने के लिए फिट भी है या नहीं? ऑफ कोर्स देखोगे ना। तो बस आप समझो, ये टिंकू बोला मैंने 14 साल की उम्र कंप्लीट कर ली। कहते ठीक है, एज के हिसाब से अब तुम फैक्ट्री में काम तो कर सकते हो, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि तुम फिट भी हो या नहीं। तो इसीलिए इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी? सर्टिफाइड सर्जन को। ये कौन है? सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन कौन होता है? एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब क्या होगा, ये जो सर्टिफाइड सर्जन है ये इसकी पूरी मेडिकल जांच करेगा। मानकर चलो कि अब ये जो है आ गया इसको कि हाँ ये मेडिकली फिट है, क्लियर। तो ये सर्टिफाइड सर्जन क्या है? सर्टिफिकेट देगा। किस चीज़ का देगा? सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अब जो इसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिला है ना, ये किसकी कस्टडी में रहेगा? इस भाई साहब के, ये जो है मैनेजर ऑफ फैक्ट्री, क्लियर। वो सर्टिफिकेट इसके कस्टडी में रहेगा और उस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट, उसके बदले ये इसको क्या देगा? टिंकू को टोकन देगा। और उस टोकन पे क्या होगा? रेफरेंस नंबर लिखा रहेगा इन वर्कर्स का। इतना समझ में आया? चलो जी, ये मेडिकली फिट है, ठीक है, सर्टिफिकेट मिला, इसके कस्टडी में गया, इसने उसको बदले में टोकन दिया, टोकन पे रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, तो टोकन तो इसको मिल गया। अब इसने टोकन उठाया, घर गया, अलमीरा में लॉक करके रख दिया। ऐसा करेगा ये? नहीं। अब ये क्या है, उस टोकन को डेली जब भी ये फैक्ट्री में काम करेगा वो टोकन कहते इसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यही था नॉन अडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन। तो समझ में आ गया सेक्शन 68 भी। सेक्शन 69 जो है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अभी हमने क्या समझा? सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन देता है इनको? सर्टिफाइड सर्जन, जो कौन होता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर। अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। इतना क्लियर हुआ? अब ये है वरुण, ये इसने 14 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, ये चाइल्ड है। ये अडोलसेंट है अरुण, इसने 15 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों को जो आपने बोला है कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की ज़रूरत है, कहते यार इस वरुण के दिमाग में आया और अरुण के दिमाग में भी आया, यार ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस हमें अप्लाई कैसे करना है? हम करेंगे, कौन कर सकता है, कैसे करना है, बताना कुछ। तो इनको पता चला कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है इसके लिए अप्लाई यंग पर्सन खुद भी कर सकते हैं या फिर इनके गार्डियन, ये जो इनके गार्डियन हैं या इनके पेरेंट्स हैं वो भी क्या है, अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के लिए। इसके अलावा ये जो फैक्ट्री का मैनेजर है ये भी कहते क्या है, अपॉइंट कर सकते हैं। ये भी मतलब मैनेजर है जो फैक्ट्री का, सर्टिफाइड सर्जन को बोल सकता है कि भाई मुझे इसका क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए, तो तुम इनका क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन करो। इतना समझ में आया कि अप्लाई यंग पर्सन खुद भी कर सकता है, गार्डियन भी उनके कर सकते हैं और फैक्ट्री का मैनेजर भी कर सकता है। ये दोनों कहते हैं हाँ इतना तो समझ में आ गया। लेकिन ना वरुण जो है ना, इसके माइंड में एक और क्वेश्चन आया। कहता यार ये जो हम अप्लाई करेंगे इसके लिए पैसा कितना लगेगा? तो इनको बताया कि ये तो भाई ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना ही तो यंग पर्सन से ना ही उनके गार्डियन से सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का जो चार्जेस हैं वो रिकवर नहीं कर सकते। तो वरुण खुश हो गया, ले ये तो फ्री का ही काम निकला। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आ गया। फिर अब ये अरुण के माइंड में भी एक क्वेश्चन आया। कहता यार इसकी वैलिडिटी कितनी है? तो इसको बताया गया कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की वैलिडिटी 1 साल की है। कितनी है? 1 साल की, मतलब 12 मंथ की। क्लियर? फिर इस वरुण का फिर से दिमाग चला। कहता मान लो 1 साल की वैलिडिटी है, राइट? 6 महीने तक तो मैं ठीक रहा, अगर मैं 6 महीने बाद फिट नहीं रहा तो मान के चलो, कहता मैं अब फिट नहीं हूँ लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं फिट हूँ, तो क्या मैं उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही काम चला सकता हूँ ऐसे ही? कहते नो, खामोश, ऐसा सोचना भी मत। क्यों?
क्योंकि कहते मान लो जब इसने सर्टिफिकेट बनवाया उस टाइम ये फिट था, अब 6 मान लो या 7 मान लो महीने बाद ये फिट नहीं रहा, तो क्या इसका सर्टिफिकेट रिवोक कर दिया जाएगा? कहता ओ ओके, तो ये सेक्शन आपको समझ में आ गया। फिर इन दोनों के दिमाग में एक और बात आई, कहते यार जब हमें स्कूल में सर्टिफिकेट मिलता था ना तो उसमें लिखा होता था कि आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, ये आपका नाम है, आपने ये पोजीशन ली है। कहता यार बताना इस वाले सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा। तो इनको बताया कि सुनिए आपका जो सर्टिफिकेट है ना, कहता तुमने 14 साल की उम्र कंप्लीट करी है ना, तो लिखा जाएगा तुम्हारे सर्टिफिकेट पे कि इसने 14 साल की उम्र भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, और इसने सारे के सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो अटेन कर लिए हैं, ये एकदम मेडिकल फिट है। ये कहता अच्छा, अरुण कहता मुझे भी बताओ ना मेरे सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होगा। तो कहते तुम्हारे सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि तुमने 15 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है, तुमने भी सारे फिजिकल स्टैंडर्ड जो है अटेन कर लिए हैं, तुम क्या हो, मेडिकली फिट हो। तो ये दोनों कहते हाँ समझ में आ गया, ये सेक्शन हमको पूरा समझ में आ गया। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, ये है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू एडोलसेंट। अब फिर से वरुण एंड अरुण की बात करते हैं। अब ये वरुण और अरुण पता क्या कहते यार हमें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर मिल गया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा इस सर्टिफिकेट का हमारे पास होने का। अब एक बात और ध्यान से सुनना, ये जो वरुण है ना, कहते इसने अपनी ना 17 साल की 17 ईयर्स ऑफ इस एज कंप्लीट कर ली है, लेकिन ये जो अरुण है इसने 17 ईयर्स ऑफ हिज एज कंप्लीट नहीं करी है। ध्यान रखना, इसने 17 ईयर कंप्लीट कर ली है, इसने 17 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करी है। फिर से पॉइंट को सुनो, ये जो कहते हमारे ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इनको बताया गया क्योंकि अब तुम दोनों के पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, इसलिए अब तुम दोनों को अडल्ट माना जाएगा, डीम टू बी एन अडल्ट, तुम दोनों को अडल्ट की तरह ही माना जाएगा। तो इसीलिए कहते सुन लो तुम दोनों, जो प्रोविजंस अडल्ट के ऊपर लगती है ना, अब वही प्रोविजंस तुम दोनों के ऊपर भी लागू होंगी। अब मैंने ये क्यों बताया था कि इसने 17 साल की उम्र कंप्लीट कर लिया और इसने नहीं, ध्यान से सुनो, ये जो अरुण है इसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, नो डाउट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, लेकिन 17 साल की उम्र तो कंप्लीट नहीं करी ना, इसलिए इस अरुण से कहते सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में ही आप काम करवा सकते हो इससे। 6 बजे से सुबह पहले नहीं और शाम को 7 बजे के बाद काम नहीं करवाओगे इससे, उसके बीच में ही काम करवाना है। तो ये सेक्शन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 71, वर्किंग आवर फॉर चिल्ड्रन। ये है बच्चे, नन्हे मुन्ने राही, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड है ना, कहते इनसे क्या है, जो चिल्ड्रन होते हैं 4.5 घंटे 4.5 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते। दूसरा, कहते शिफ्ट्स में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट क्या होती है, जिन्हें नहीं पता वो वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि 4.5 से ज़्यादा घंटे आपने इनसे काम नहीं करवाना है, किनसे, इन नन्हे मुन्ने राही से, ठीक है। दूसरा, शिफ्ट्स ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो स्प्रेड ओवर भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है, कि क्या होता है, जिसमें क्या आपके वर्किंग आवर के साथ साथ आपके रेस्ट टाइमिंग, जो भी इंटरवल टाइम है, सब कुछ इंक्लूड होता है, क्लियर। तो वो टाइम भी क्या है, कहते 5 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मान लो इन्होंने एक दिन एक फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसी दिन ये किसी अनदर फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। अब आ जाओ, ये जो आपको सुंदर सुंदर लड़कियां दिख रही हैं, ये है फीमेल चाइल्ड। तो कहते हैं ये जो फीमेल चाइल्ड है ना, इनका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। तो सुबह मतलब इनको 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आप काम नहीं बोल सकते। इसके बीच में ही आपको क्या, इनको काम करवाना है। और वो टाइम क्या, काम का टाइम क्या है, मतलब 4.5 घंटे से ज़्यादा का नहीं हो सकता, क्लियर। तो यही पॉइंट था वर्किंग आवर फॉर चिल्ड्रन के लिए। सेक्शन 72,
दैट इज नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन। तो कहते यहाँ पर अब ऑक्यूपायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर्स ने क्या काम करना है उसका नोटिस वो पहले ही फैक्ट्री में डिस्प्ले कर दे कि क्या काम करना है, कितना काम करना है, किस ग्रुप में काम करना है, किस शिफ्ट में काम करना है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक काम करना है, बीच में रेस्ट टाइम क्या है, इन सब का वो क्या है कि नोटिस डिस्प्ले कर दे। और ये जो नोटिस है उनका काम शुरू करने से पहले लगाना है। ऐसा ना हो कि वर्कर्स काम शुरू कर दिया फिर अचानक से धड़म से नोटिस लगाया, वर्कर के हाय अब इतना काम और करना पड़ेगा। मतलब पहले से उनको पता हो, अपने माइंड में सेट कराओ कि हाँ आज हमको ये काम इस टाइम पर करना है, ठीक है। तो वो जो नोटिस है वो आपको उनके काम करने शुरू से पहले लगाना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है सेक्शन 73 रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर। अब क्या है, अच्छा आपके स्कूल में रजिस्टर लगा रहता था, टीचर ने मेंटेन कर रहा होता था ना कि ये आपका नाम है, ये आपका एड्रेस है, ये आपका फ़ोन नंबर है, सब। ऐसे ही जो ऑक्यूपायर है वो भी क्या करेगा, जो चाइल्ड वर्कर्स काम करते हैं उनका एक रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन करके रखेगा। उस रजिस्टर में उस वर्कर का नेम क्या हो गया, नेम है, उसका नेचर ऑफ हिज वर्क, उसने कैसा काम करना है, उसने किस ग्रुप में काम करना है, किस शिफ्ट में काम करना है, ये सब कुछ एक रजिस्टर में उसने क्या मेंटेन करके रखना है। और मान लो जब चीफ इंस्पेक्टर आया वो आपसे डिमांड कर सकता है कि लाइए मुझे रजिस्टर दिखाइए, तो इसलिए वो रजिस्टर क्या रेडिली अवेलेबल होना चाहिए और अच्छे से मेंटेन करके उसको रखना है। तीसरी बात, अब मान लो ये जो है ना इसका क्या है, नाम ही नहीं है रजिस्टर में, तो जब तक इसका जो नेम है वो रजिस्टर में मेंशन नहीं होता तब तक ये भाई साहब जी काम नहीं करेंगे, क्लियर। सेक्शन 74 अब क्या है, इन्हीं दोनों सेक्शन की ही बात करता है। कहते हैं कि सेक्शन 72 के अंडर एक वर्कर का मतलब वर्कर के काम के रिलेटेड नोटिस डिस्प्ले करना चाहिए, उसमें प्रॉपरली मेंशन हो कि वर्कर ने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है, क्लियर। और सेक्शन 73 के अकॉर्डिंगली कहते क्या है, रजिस्टर में उस पर्सन का नाम भी मेंशन होना चाहिए। मान लो अब ये जो बंदा है, ये जो वर्कर है, इसका काम ना ही तो नोटिस में मेंशन किया गया है ना ही इसका नाम रजिस्टर में मेंशन है, तो ये क्या है फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, क्लियर हुआ। ये तीनों सेक्शन समझ में आ गए। नेक्स्ट है सेक्शन 75 पार्ट टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये सेक्शन क्या कहता है, सुनो, ये है वरुण और ये है अरुण, ये इनकी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर। अब हुआ क्या, इनके फैक्ट्री में मारी एंट्री किसने, चीफ इंस्पेक्टर ने। इस चीफ इंस्पेक्टर ने जब एंट्री करी ना, अब चीफ इंस्पेक्टर आते क्यों हैं, वो तो आते ही फैक्ट्री में इंक्वायरी करने के लिए, राइट। तो इसने जब देखा वरुण को, और ये जो वरुण है ना इसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ही नहीं था, तो ये चीफ इंस्पेक्टर कहता है तेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं है, ऐसे कैसे काम चल रहा है। तो इसने ना ऑक्यूपायर को बोला इस बंदे का ना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए इसका, क्लियर। फिर चलो ऐसे जी ये ना चीफ इंस्पेक्टर घूमता घूमता पहुंच गया अरुण के पास, लेकिन इसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, पर चीफ इंस्पेक्टर को लगा कि भले इस अरुण के पास सर्टिफिकेट है लेकिन अब ये फिट नहीं लग रहा, तो फिर से अब ये क्या बोला, इसका भी दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। तो अब यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर के पास ये पावर है उसके हाथों में कि वो जब तक इसके पास तो भी आना ही है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, पहले से नहीं था, जब तक इसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं आ जाता और इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो अब फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इसको नहीं मिल जाता, तब तक वो इन दोनों को क्या है फैक्ट्री में काम करने के लिए रोक लगा सकता है। कह सकता है कि जब तक तुम्हारे पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस और तुम्हारे पास न्यू सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं आ जाता तब तक क्या है तुम दोनों फैक्ट्री में काम नहीं करोगे, क्लियर। तो यही बताया गया इस सेक्शन में। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 76 जो कहता है पावर टू मेक रूल। अब रूल बनाने की पावर किसके हाथों में है,
स्टेट गवर्नमेंट के। अब तक हम सारे सेक्शन सभी पॉइंट्स में, सभी टॉपिक्स में पढ़ते ही आ रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी आपको प्रोविजन से किसी भी फैक्ट्री को एग्जम्प्ट कर सकती हैं, वो चाहे तो किसी एक प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर सकती हैं, वो चाहे तो सभी के सभी प्रोविजन से फैक्ट्री को एग्जम्प्ट कर सकती हैं। ये पावर किसके हाथों में है? स्टेट गवर्नमेंट के। दूसरा, अब जो सर्टिफाइड सर्जन है उसने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या ड्यूटी फॉलो करनी है, ये सब कुछ किसके हाथों में है? स्टेट गवर्नमेंट के। इन शॉर्ट हम अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट के जितने भी रूल्स हैं, जो भी ये प्रोविजंस हैं, ये कौन बना रहा है, किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में। तो आई होप सबको ये सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अभी भागो मत, अभी जाना मत, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, अगर पॉइंट समझ में आ गए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब इन पॉइंट्स को समझ तो लिया, लर्न भी तो करना है ना। तो चलिए आज हम अपने फिर से निमोनिक्स का यूज़ करते हुए सभी के सभी पॉइंट्स को एंड सेक्शन को लर्न करते हैं। ये रहे वो सारे पॉइंट्स। एज यू ऑल नो कि हम क्या 2 या 3 पर्सन्स के कन्वर्सेशन से पॉइंट्स लर्न करते हैं, राइट। तो आज हम करेंगे, ये एक लड़का है राज और ये क्या फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है, इन दोनों की बातचीत से ये लर्न करेंगे पॉइंट्स। तो अब सुनो, ये जो राज है ना, ये ना ऐसे इसने देखा, एक बार एक फैक्ट्री देखी, कहता यार क्या फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में तो मेरे को भी काम करना है। तो ये ना भागा भागा गया ऑक्यूपायर के पास, कहता सुन लो जी, मेरे को भी अपनी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट काम दे दीजिए। तो वो जो ऑक्यूपायर है बोला बेटा तुम अभी यंग हो और 14 साल से कम की उम्र के लिए प्रोहिबिशन लगी हुई है, हम तुमको फैक्ट्री में काम नहीं दे सकते। तो राज बोला अंकल मैं 14 साल की कम की उम्र का नहीं हूँ, 16 साल का हूँ मैं। तो ऑक्यूपायर कहता ठीक है, काम पे हम रख लेंगे, लेकिन उसके लिए तेरे पास टोकन होना चाहिए। राज कहता टोकन है? कैसा टोकन, कैसे मिलेगा, किस चीज़ का टोकन? तो ऑक्यूपायर बोला तेरी फिटनेस होने का ना हमें प्रमाण सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बदले में ना तेरे को टोकन मिलेगा। कहता है अंकल ये क्या चंगा, सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, दिखता नहीं है क्या? कहता अंकल मैं तो हूँ ही फिट। तो वो ऑक्यूपायर बोला सुन बेटा, हम ऐसे किसी भी चाइल्ड को, किसी भी बच्चे को काम पे नहीं रखते। कहता तेरे को जो है अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन तो करवानी ही होगी। राज कहता अच्छा ठीक है, मान लो टेस्ट हो गया, मैं मेडिकली फिट हूँ, लेकिन ये तो बताओ मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को फैक्ट्री में काम क्या करना है, कितना काम करना है? तो ऑक्यूपायर बोला चिंता मत कर, हम नोटिस लगा करके रखते हैं, नोटिस देखियो तो तेरे को पता चल जाएगा। कहता अच्छा, लेकिन कहता ऑक्यूपायर जी आपको क्या ही पता चलता है कि ये बंदा सच में आपकी फैक्ट्री का ये ऐसे चोरी छिपे घुस के नहीं काम कर रहा, ये सब चीज़ें आपको पता कैसे चलती हैं और सब आपको याद कैसे रहता है? तो ऑक्यूपायर बोला ओए बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या, हम अच्छे से प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं, हर चाइल्ड का हमें पता रहता है। वो कहता अच्छा तुम नोटिस भी लगाते हो, रजिस्टर भी मेंटेन करते हो, वाह अंकल बड़े बढ़िया हो आप तो ऑक्यूपायर बोला है बस कर, जाके ना चुपचाप मेडिकल एग्जामिनेशन करवा अपना, तो ही तेरे को काम पे रखूँगा, अब ये फालतू की बातों में टाइम मत वेस्ट कर। वो बोला अंकल फिर से आप शुरू हो गए, यार मैं अच्छा बोला फिट दिखता तो हूँ, क्या ही काम करना है, क्या ही अपना टेस्ट करवाऊँ मैं? तो ऑक्यूपायर बोला सुन ले मेरी बात, आप तो कान खोल के, रूल मतलब रूल, जो रूल है वो है, मेडिकली टेस्ट करा, अगर तू फिट निकला तो काम पे आई हो, वरना भग जा यहाँ से, हमने देखो ऐसे रख रहे। वो कहता अच्छा अंकल गुस्सा काहे को होते हो, करवा लेता हूँ ना टेस्ट, इतना क्या गुस्सा होते हो? तो अब ये राज गया अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने, ठीक है, तो उसको अपना टेस्ट करने दो। आप बताओ आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न हो गए ना? आई होप आपको लर्न हो गए होंगे। एग्जाम में इन दोनों की बातें याद कर लेना, अपने आप सीक्वेंस वाइज सारे पॉइंट आपको याद आते रहेंगे। अब हमको सेक्शन याद करने हैं, सेक्शन इसके 67 से स्टार्ट होते हैं और बाकी के सारे सेक्शन ना सीक्वेंस वाइज हैं, लेकिन अगर हम 67 ही भूल गए तो बाकी कैसे याद रहेंगे?
इसलिए हम सेक्शन 67 लर्न करते हैं, उसके बाद सीक्वेंस वाइज आपको याद रह जाएंगे, 60, 16, 70 तो आपको याद रह जाएंगे। तो हमारा टॉपिक क्या था? एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन इन अ फैक्ट्री, मतलब हम लोग यंग पर्सन की बात कर रहे थे। अब यंग पर्सन कहीं ना कहीं बच्चे ही हैं, एडोलसेंट ही हैं, है ना। तो अब इनको क्या है, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है ना, तो इनके सेक्शन को ना हम क्रिकेट से लर्न करते हैं। सेक्शन क्या है? 67, राइट। अब ना ये दो दोस्त हैं, ये है पिंकू चिंकू, ठीक है, और ये दो दोस्त हैं, ये वरुण और अरुण है, क्लियर। तो ये लोगों ने ना क्रिकेट खेल रहे थे, खेलनी है। तो बैटिंग आई पिंकू की, किसकी बैटिंग आई? पिंकू की। पिंकू को ना चिंकू बोला, कहता छक्का मारना, इतनी जोर से मारना ना, आज मैच जितवा दियो हमको। पिंकू कहता है यार मैं सिक्सर मार तो लूंगा, लेकिन सामने वाली आंटी का जो, पड़ोस वाली आंटी का जो कांच है ना वो टूट जाता है यार, वो बोलती है आंटी बहुत, डांटती है वो बहुत। तो चिंकू कहता पिंकू सुन ले, तू सिक्सर लगा, तू लगा सिक्सर, साथ को ना आप साथ समझ लो, तू सिक्सर लगा। कहता मैं तेरे साथ हूँ, मैं देखता हूँ तेरे को वो आंटी क्या ही बोलती है। कहता उसका बेटा भी तो खेलता है, जब वो कांच तोड़ता है तो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये दोस्त क्रिकेट खेलने आए, पिंकू और चिंकू एक टीम में थे। पिंकू की बैटिंग आई, चिंकू कहता है सिक्सर लगा दे आज। वो कहता तू सिक्सर लगा, आंटी तेरे को कुछ नहीं बोलेगी, मैं तेरे साथ हूँ, देखता हूँ मैं आंटी क्या बोलती है तेरे को, ठीक है। तो ऐसे ये 67 याद रह जाएगा आपको। यंग पर्सन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 67 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सीक्वेंस वाइज से आपको याद रह जाएंगे। तो आई होप आज के पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, लर्न भी हो गए होंगे, सेक्शन भी लर्न हो गए होंगे। इन शॉर्ट सारा का सारा टॉपिक क्लास में लर्न हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उसके रिलेटेड भी आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।